बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब मोची अपनी पत्नी सरिता और बेटी पिंकी के साथ रहता था। रामू की हालत इतनी खराब थी कि वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? आप चिंता मत करिए, हमारे पास अभी भी थोड़ा आटा और दाल बचा है। हम उसी से काम चला लेंगे। बाकी भगवान पर भरोसा रखो, वे सब ठीक कर देंगे। पिताजी, आप परेशान मत हो। मुझे पता है आप बहुत मेहनत करते हैं और आपने ही बताया है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन रामू अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। काफी समय बीत जाने के बाद उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया। भाई साहब, मेरे जूते की एड़ी निकल गई है। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी ठीक करके देता हूँ। रामू ने बड़ी मेहनत और लगन से जूते की मरम्मत की। ग्राहक अपने जूते को देखकर खुश होकर बोला, अरे वाह, बड़े अच्छे से ठीक किया है आपने इसे। ये लीजिए, थोड़े पैसे और रख लीजिए। आपने बहुत मेहनत से काम किया है। नहीं भाई साहब, मैं ज्यादा पैसे नहीं लेता। जितना काम उतने पैसे। आपने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, मैं मुफ्त में थोड़ी दे रहा हूं। आपने मेरा काम बहुत मेहनत और अच्छे से किया है। उसी के पैसे हैं, बस थोड़े ही तो ज्यादा हैं। ले लो। नहीं भाई साहब, मैं ईमानदारी से मेहनत करके ही पैसे कमाता हूँ। मैं मुफ्त में कोई चीज नहीं लेता। ठीक है भाई, लेकिन आपकी ईमानदारी वाकई काबिले तारीफ है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी मेहनत रंग लाए। ग्राहक रामू की तारीफ करता हुआ चला गया। 1-2 ग्राहकों के जूते मरम्मत करके रामू अपने घर चला गया। उसने दरवाजे पर कदम रखा। उसने देखा कि उसकी चप्पलें बहुत ज्यादा घिस चुकी हैं, जिससे उनकी मरम्मत कर पाना भी संभव नहीं था। हमारी भी चप्पल अब टूट गई है। अब हम नंगे पांव कैसे चलेंगे पिताजी? मुझे माफ करना बेटी, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। पहले हमें खाने की चिंता करनी होगी। एजी, आप चिंता मत करो, हम नंगे पांव भी रह लेंगे, लेकिन भूखे नहीं। हाँ पिताजी, हम सब मिलकर इस कठिनाई को भी पार कर लेंगे। मुझे चप्पलें नहीं चाहिए। उसके पास नए चप्पलें खरीदने के पैसे भी नहीं थे, क्योंकि जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो तो खाने के लिए ही कम पड़ रहे थे। पिंकी के मुंह से ये बात सुनकर रामू को रोना आ जाता है। अब उनकी इस गरीबी ने उन्हें नंगे पावन चलने पर मजबूर कर दिया था। कई दिनों से पिंकी के नंगे पावन चलने की वजह से उसे ठंड लग जाती है और वो बहुत बीमार पड़ जाती है। देखिए जी, हमारी पिंकी की हालत बहुत ही खराब हो रही है। मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। रामू दौड़ते हुए गया और गांव से एक वैद्य को बुला लाया। वैद्य जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपया उसका इलाज करके देखें, उसे क्या हुआ है। मैं मुफ्त में इलाज नहीं कर सकता, मेरा भी परिवार है। कृपया मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, पर हम जल्द ही आपके पैसे चुका देंगे। वैद्य जी सिर हिलाते हुए मना कर दिया। ये देखकर सरिता अपना मंगलसूत्र निकालकर वैद्य के सामने रख देती है। ये लीजिए वैद्य जी, मेरे पास अब यही है, आप इसे रख लें और मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। वैद्य जी ने पिंकी का इलाज शुरू कर दिया और कुछ जड़ी बूटियां देकर कहा, भगवान ने चाहा तो आपकी बेटी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। के घर की खिड़की से ये सारा मंजर एक बाबा जी देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गरीब की मदद की जाए। फिर अगले दिन वो बाबा रामू की दुकान के पास से गुजरते हैं और जानबूझकर अपना एक सोने का सिक्का गिरा देते हैं। महाराज महाराज, आपका सिक्का गिर गया है, कृपया इसे रख लीजिए, ये आपका है बाबा जी। तुम ईमानदार व्यक्ति लगते हो, इसे तुम अपने ही पास रख लो।
नहीं महाराज, मैं सिर्फ मेहनत का ही खाता हूँ। कृपया इसे आप ही रख ले। रामू सचमुच बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। उसने मेरा गिराया हुआ सिक्का भी नहीं रखा। कई दिन बीत जाने के बाद रामू की पुत्री फिर से एक दिन खेलते खेलते बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पिंकी उठो, हे भगवान क्या हुआ? मेरी बेटी को ये आंखें भी नहीं खोल रही। सरिता के बार बार उठाने पर भी पिंकी आंखें नहीं खोल रही थी। उसी समय रामू भी दुकान से वापस आ जाता है। क्या हुआ हमारी बेटी को? ये कैसे हो गया? रामू दौड़ते हुए गया और गांव से एक वैद्य को बुला लाया। आपकी बेटी को एक गंभीर बीमारी हो गई है। मेरे बहुत प्रयासों के बाद भी इसे होश नहीं आ रहा है। अब क्या होगा वैद्य जी? क्या मेरा बेटी अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी? इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है रामू। इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रामू अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपनी दुकान की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे वही बाबा मिलते हैं। रामू को इस तरह परेशान देखकर बाबा जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। कहो क्या बात है? कुछ नहीं, मैं अपनी किस्मत से हरा हुआ हूँ बाबा। फिर भी बताओ, कहीं तुम्हारी पुत्री बीमार तो नहीं? हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता? हाँ, मुझे उसके इलाज के बारे में पता है। एक है कोई जो तुम्हारी मदद कर सकता है बेटा। आपका शुक्रिया बाबा, लेकिन कौन है वो? आप मुझे जल्दी बताइए। पास वाले जंगल में जाओ और वहाँ आम के पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए बैठ जाना। वहाँ दोपहर के समय एक गधा निकलेगा, जो कोई साधारण गधा नहीं है। वह एक जादुई गधा है। वह तुम्हारी परेशानी को मिटा सकता है। उत्तर की दिशा में सबसे घने जंगल के बीच में फूलों का एक बाग है। उस बाग में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। उन फूलों में से तुम्हें केवल काले रंग के फूल को ही तोड़ कर ले जाना है और उस गधे को खिला देना। उसे वो काला फूल बहुत पसंद है, लेकिन वो गधा हर किसी को नहीं मिलता। वह केवल उसी को मिलेगा जो सच में ईमानदार और दिल का सच्चा होगा। जाओ, अब देर न करो। बाबा की बात सुनकर रामू जंगल की ओर निकल जाता है। उत्तर की दिशा में सबसे घने जंगल की बीच में एक फूलों के बाग में पहुंच जाता है। रामू के बहुत ढूंढने के बाद आखिर उसे फूल दिखाई देता है। रामू उस काले फूल को तोड़कर दोपहर के पहले उस आम के पेड़ के नीचे आ जाता है। कुछ समय बाद रामू को एक गधा आता हुआ दिखाई देता है। रामू उस जादुई गधे को काला फूल खिला देता है। अब रामू उस जादुई गधे को साथ लेकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर जादुई गधा पिंकी के माथे पर अपना पैर रखता है, जिससे पिंकी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। पिंकी के ठीक होते ही गधा एक इंसान के रूप में बदल जाता है। अरे डरिए मत, मैं भी पहले एक इंसान ही था, लेकिन मेरे लालची होने की वजह से मुझे एक बाबा ने यह अभिशाप दिया था कि जब तक तुम्हें कोई ईमानदार और सच्चा इंसान उस बाग से काला फूल नहीं खिलाएगा और जब तक तुम उसकी मदद नहीं करोगे तब तक तुम इस अभिशाप से मुक्त नहीं होगे। और आज मैं इस अभिशाप से मुक्त हो गया। ये लीजिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं जिससे आपकी कोई मदद हो सकती है। अब रामू खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगता है।